मूवी के स्टार्टिंग में हमें एला नाम की बच्ची को दिखाया जाता है जिसका जन्म एक फेरी फैमिली में हुआ है। अब यहाँ पर एला और उसकी आंटी रहा करती थी। तभी हमें पता चलता है कि हर एक बच्चे को आशीर्वाद देने बड़ी परी आती है, पर वो जब भी किसी को आशीर्वाद देती है तो वो कोई ना कोई गड़बड़ कर देती है। इसीलिए एला और उसकी आंटी उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, पर वो छुपा नहीं पाते। बड़ी परी आती है और वो एला को अपनी गोद में उठा लेती है, पर तभी एला रोने लग जाती है। ये देख वो बड़ी परी उसे मैजिक से चुप करा देती है और ये उसे गिफ्ट देती है कि हर कोई जो भी उसे कुछ बोलेगा वो तुरंत उस काम को करेगी। ये सुनकर एला और उसकी आंटी गुस्सा हो जाती है कि हर किसी की बात मानना ये कोई अच्छा गिफ्ट नहीं है। अब बड़ी परी कहती है कि वो तो ये कर चुकी है, तो वो इस मैजिक को वापस नहीं ले सकती और वहाँ से चली जाती है। अब समय के साथ एला बड़ी होने लगती है और उसे ना चाहते हुए भी हर किसी की बात को मानना पड़ता है। अब एक दिन ऐसा आता है जब एला की माँ बहुत ही बीमार थी और वो अपने अंतिम समय में थी। वो एला को समझाती है कि वो कभी भी अपने इस गिफ्ट के बारे में किसी को भी ना बताए, क्योंकि इससे लोग उसका मिसयूज करेंगे। साथ ही वो उसे समझाती है कि कोई भी गिफ्ट उससे बड़ा नहीं है। अगर वो चाहे तो हर कर्ज और गिफ्ट को खत्म कर सकती है। यहाँ वो अपनी बेटी को एक लॉकेट देती है और तभी उनकी डेथ हो जाती है। एला अपने फादर के साथ रहने लगती है, पर उन्हें पता चलता है कि उनकी सारी जमीन राजा ने हड़प ली है। इससे बचने के लिए एला के फादर एक अमीर औरत से शादी कर लेते हैं जिसकी 2 बेटियां भी थी। एला की सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एला की जो सौतेली बहनें थी वो एला को परेशान करना स्टार्ट कर देती है। वो एला को कहती है कि उसका नेकलेस उसे बहुत पसंद आ रहा है तो वो उसे दे दी। एला ना चाहते हुए भी उस गिफ्ट के कारण उन्हें वो नेकलेस दे देती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें कहती है कि इस रूम को वो छोड़ दे। तो एला ऐसा ही करती है और वो अपना सारा सामान लेकर नीचे आ जाती है। एला के फादर को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है काम के सिलसिले में, तो वो चले जाते हैं। वहीं इधर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने अंकल के साथ ट्रैवल कर रहा था। प्रिंस के जो माँ पिता थे यानी कि राजा रानी, उनकी डेथ हो चुकी थी और उसके बाद इस पूरे राज्य को उसके अंकल संभाल रहे थे। पर वो कोई अच्छे राजा नहीं थे, बल्कि वो बेईमान थे। वो लोगों की जमीनों को हड़प कर उससे पैसे बना रहे थे और प्रिंस इससे बिल्कुल अनजान था। अब कुछ समय बाद प्रिंस ही राजा बनने वाला था। एला अपने दोस्तों के साथ मार्केट आती है जहाँ पर प्रिंस भी अपना स्पीच देने आने वाला था। यहाँ की जितनी भी लड़कियां थे वो सभी प्रिंस के पीछे पागल थी उसके लुक को लेकर, और वो सभी प्रिंस के लिए चेयरअप कर रही थी। पर यहाँ एला को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसी के कारण उसकी सारी जमीनें चली गई हैं। जैसे ही प्रिंस स्पीच देने आता है तो एला उसका पुरजोर विरोध करती है। ये देखकर प्रिंस को बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे तो अच्छा लगता है, कोई तो अलग है। एला की सौतेली बहनें जब ये देखती है तो एला पर चिल्लाती है और उसे घर जाने को कहती है। तो फिर क्या, एला जिससे कि सभी की बातों को मानना था वो चुपचाप घर के लिए निकल जाती है। अब प्रिंस भी घर के लिए निकलने वाला था, पर तभी वो लड़कियों का ग्रुप प्रिंस को पकड़ने के लिए दौड़ता है। ये देख प्रिंस वहाँ से भाग निकलता है और जंगल की तरफ चला जाता है। एला भी उसी जंगल से होते हुए जा रही थी। प्रिंस एला से टकरा जाता है। इससे पहले कि एला उससे कुछ कह पाती, प्रिंस उसके मुंह पर हाथ रख देता है। अब वो लड़कियों का ग्रुप दूसरी साइड चला जाता है तो प्रिंस उसे छोड़ देता है। एला गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। प्रिंस को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एला उससे गुस्सा क्यों है। प्रिंस एला को रुकने को कहता है तो एला वहीं पर रुक जाती है। तभी दूसरी तरफ से एला की तरफ एक घोड़ा गाड़ी आ रहा था और एला वहाँ से हट ही नहीं पा रही थी। पर इससे पहले कुछ हो पाता, यहाँ प्रिंस एला को साइड कर देता है। तभी वहाँ पर एला की सौतेली बहनें आ जाती है और बड़ी वाली बहन एला को छोटी वाली के साथ घर जाने को कहती है। तो एला ऐसा ही करती है, जिसके बाद वो प्रिंस से बात करने की कोशिश करती है, पर प्रिंस को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था तो वो वहाँ से भाग जाता है। एला की सौतेली बहनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एला सभी की बातों को क्यों मानती है। तो एक दिन वो उसे जूते चोरी करने को कहती है। एला बहुत ही मना करती है, पर जब वो कहती है कि एला जूती चोरी करो
तो इसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाती क्योंकि उसे लोगों की जिंदगी भर बात माननी थी। तो वो फटाफट चोरी करने लगती है। एला की बहनें उसे बहुत सारा चोरी करवाती है, पर एक बार सिपाही उसे देख लेता है तो वो उसे पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है। एला बचने की बहुत ही कोशिश करती है, पर वो फाइनली पकड़ी जाती है और उसे जेल हो जाती है। जिसके बाद एला की सौतेली माँ उसे जेल से तो छुड़वा देती है, पर वो उसे बहुत ही डांटती है। यहाँ एला की बहनों को पता चल चुका था कि उसे एक गिफ्ट के रूप में कर्ज मिल चुका है। जब एला की सौतेली माँ उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ उसकी बहन उसके कान में जाकर कह देती है कि तुम कह दो कि ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के कहने पे किया है। तो एला ऐसा ही कहती है। कुछ देर बाद ही उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने आती है। एला की सौतेली माँ उसे उसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ने को कहती है। तो यहाँ एला ना चाहते हुए भी अपने बेस्ट फ्रेंड को कह देती है कि आज से वो यहाँ ना आए क्योंकि उनकी दोस्ती टूट चुकी है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने के कारण एला काफी सैड हो जाती है, पर तभी वहाँ पर एला की आंटी आती है और उसे कहती है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें जरूरत है तो उस बड़ी वाली परी को ढूंढने की जिसने कि तुम्हें ये कर्ज दिया है, क्योंकि वही इसे तोड़ सकती है। एला कहती है कि वो उसे कैसे ढूंढेगी। तब यहाँ उसकी आंटी उसे एक बुक देती है और बताती है कि ये बुक तुम्हें सारी चीजों को बता सकता है। इसमें एक इंसान था। ये देखकर एला घबराती है। तब उसकी आंटी बताती है कि बहुत साल पहले उसने अपने दोस्त पर मैजिक किया था, पर वो मैजिक गड़बड़ हो गया और उसका दोस्त एक बुक बनकर रह गया। एला रात में ही अपनी सौतेली माँ का घर छोड़ देती है और उसी बुक के सहारे आगे बढ़ने लगती है। ये बुक एक गूगल मैप की तरह था जो बता सकता था कि कौन इंसान अभी इस समय कहाँ पर है। लेकिन जब एला जंगल से गुजर रही होती है कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज एक एल्फ की थी जिसे कि कुछ लोगों ने बांधकर उसे परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ पर एला आकर उन पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम लोगों ने इसे क्यों बांधा हुआ है, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। तब वो लड़के एला का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर हम ऐसा ना करें तो क्या तुम हमारी टांग तोड़ दोगी। अब यहाँ इस गिफ्ट के कारण एला ऐसा ही करती है। वो उन सभी को मार मार के उनके पैर को तोड़ने लग जाती है और वो एल्फ को आज़ाद करवा देती है। एल्फ अपनी कहानी बताता है कि दुनिया में लोगों को लगता है कि एल्फ सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए है, डांस करने के लिए, पर उसका सपना एक लॉयर बनने का है। पर बदकिस्मती की बात है कि इस किंगडम में सिर्फ इंसान ही लॉयर बन सकते हैं, ना कि एल्फ। और इसको लेकर मैं प्रिंस से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले एल्फ एला को अपने गांव ले जाता है जहां वो डिनर करते हैं। एला भी उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं जायंट वैली में जा रही हूँ और मैं वहाँ किसी को ढूंढने जा रही हूँ। ये सुनकर वो एल्फ उसे कहता है कि तुम अकेले वहाँ पर नहीं जा पाओगी क्योंकि वहाँ बहुत ही खतरा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। इसके बाद हम किंगडम में देखते हैं जहाँ प्रिंस राजा बनने वाला था, इसलिए उसके ताजपोशी का इनविटेशन सभी को दिया जाता है और उसी दिन ही प्रिंस शादी करने वाला था जहाँ वो पूरी किंगडम में एक लड़की को चूज करेगा। एला के घर में भी इनविटेशन आता है, पर ये इनविटेशन एला के लिए था। यहाँ उसकी आंट देखती है तो वो समझ जाती है, पर उसकी सौतेली माँ उस इनविटेशन कार्ड को छीनकर अपने और अपनी बेटियों के साथ वहाँ जाने का डिसाइड करती है। वही इधर रात में एल्फ के यहाँ पर हमला हो जाता है और प्रिंस के सिपाही बहुत सारे एल्फ को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे कैद करके। पर सही समय पर एला और वो एल्फ छिप जाते हैं और फिर आगे का रास्ता तय करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत ही बड़े बड़े दिखने वाले लोग मिलते हैं जो उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पकाकर जस्ट खाने वाले थे। ये तभी वहाँ प्रिंस अपने सिपाहियों के साथ आता है और वो इन जायंट लोगों से खूब लड़ाई करता है। असल में जायंट लोग वही थे जिसने कि राजा और रानी यानी कि प्रिंस के मदर फादर को मारा था। प्रिंस को उन लोगों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, पर इसके बाद भी वो उन्हें मारता नहीं बल्कि वो उन्हें लास्ट चांस देता है अपनी गलतियों को सुधारने का। प्रिंस एला और एल्फ को छुड़ा देता है, जिसके बाद वो एला से पूछता है कि वो कहाँ पर जा रही है। तब एला उसे सच बता देती है कि वो अपने फेरी गॉड मदर को ढूंढने जा रही है जो कि एक जायंट वैली में रहती है। ये बात सुनकर वो प्रिंस कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। अब एला ऐसा चाहती तो नहीं थी, पर एल्फ के कहने पर वो प्रिंस को अपने साथ ले लेती है।
अब रास्ते में एल्फ प्रिंस से कहता है कि उसे एक बात बतानी है। वो लॉयर बनना चाहता है, ना कि दूसरे एल्फ की तरह एंटरटेनमेंट। पर उनके किंगडम में ये कानून बना हुआ है कि इंसान ही लॉयर बन सकता है। ये बात सुन प्रिंस कहता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे मामले उसके अंकल संभालते हैं और जब वो किंग बन जाएगा तो वो इस बारे में देखेगा। प्रिंस के हाथ से बातें सुन एला उसे समझाती है कि वो किंग है और वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। एला की बातें उसे बहुत ही प्रभावित करती है। अब ये सभी जायंट वैली पहुंच जाते हैं, जहाँ के लोग बहुत ही बड़े बड़े थे, पर इसके बाद भी वहाँ के सिपाही उन्हें मार मार कर उनसे काम करवा रहे थे। अब यहाँ एला को पता चलता है कि वो बड़ी वाली फेरी तो यहाँ से जा चुकी है। अब एला उदास हो जाती है और वहाँ से जाने का सोचती है, पर वहाँ पर एक फंक्शन हो रहा था तो आज रात प्रिंस को उसे अटेंड करना था। प्रिंस एला से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि एक दिन के लिए यहाँ पर हम रुक जाते हैं, कल चले जाएंगे। एला को ना चाहते हुए भी यहाँ पर रुकना पड़ता है। यहाँ इन जायंट्स का किंग और प्रिंस आपस में बातें करते हैं और यहाँ की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी प्रिंस उन्हें सॉल्व कर देते हैं। ये देखकर एला को प्रिंस पर दोबारा से यकीन हो जाता है। इस फंक्शन में ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं और यहाँ एला को प्रिंस धीरे धीरे पसंद आने लगता है और वो डांस भी करते हैं। एला प्रिंस से कहती है कि मैं अपनी गॉड मदर यानी कि बड़ी फेरी को काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ। प्रिंस एला से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे किंगडम में बहुत सारी बुक्स है और वहाँ लोगों के रिकॉर्ड है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ महल चलो। अगले ही दिन प्रिंस एला के साथ महल पहुंच जाता है, जहां पर एला की सौतेली माँ और दोनों बहनें भी होती हैं। प्रिंस एला को उस रूम में लेकर आता है जहां पर सभी लोगों के रिकॉर्ड थे और यहाँ पहुंचकर एला तुरंत बड़े फेरी के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। ताजपोशी से पहले प्रिंस अपने अंकल से मिलने पहुंचता है और उन्हें बताता है कि मुझे एला बहुत ही पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन प्रिंस के अंकल ये बात सुनकर काफी खुश नहीं होते, क्योंकि वो इस किंगडम का राजा बनना चाहते थे और यही कारण है कि वो प्रिंस की शादी से हैप्पी नहीं था। इसलिए वो एला को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रचता है। वो एला की दोनों सैतोली बहनों को अपने पास बुलाता है और उनसे डील करता है। वो बड़ी बहन को कहता है कि मैं तुम्हारी शादी प्रिंस से करवा दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम दोनों को मिलकर एला को मेरे रास्ते से हटाना होगा। ये बात सुनकर एला की बड़ी बहन कहती है कि ये तो चुटकियों का खेल है, क्योंकि एला के ऊपर किसी किस्म का जादू है और इस कारण वो हर किसी की बात को मानती है। अब ये अंकल एला के पास उससे मिलने जाते हैं और कहते हैं कि जब प्रिंस तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा तब तुम्हें इस नाइफ से प्रिंस को मारना होगा। और इस नाइफ को ना चाहते हुए भी एला अपने पास रख लेती है, क्योंकि वो अपने गिफ्ट रूपी कर्स के कारण उसे मना ही नहीं कर पाती। वो एला से ये भी कहते हैं कि तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना है और एला प्रिंस को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहती थी और इसीलिए वो महल से काफी दूर आ जाती है और एल्फ को कहवाकर खुद को जंजीरों में बंधवा देती है। अति वो एल्फ से कहती है कि वो अपने गाँव जाकर जितने भी एल्फ है और जायंट है उन्हें बुलाकर यहाँ लाए, ताकि वो उसके अंकल के जो इरादे हैं उसे रोक सके। अब रात हो जाती है और उस कर्ज के कारण एला खुद ब खुद उस महल की तरफ खींची चली जाने लगती है। एला मन ही मन प्रे करती है कि काश वो एक बार अपने गॉड मदर फेरी से मिल पाती और यहाँ उसकी ये विश पूरी हो जाती है, क्योंकि गॉड मदर फेरी उसके मिलने वहाँ आ जाती है। बड़ी फेरी को देखकर एला बहुत ही खुश होती है और वो उन्हें बताती है कि आपने बचपन में मुझे गिफ्ट के तौर पे कुर्सी दिया है तो आप उसे ले लें। लेकिन ये बड़ी फेरी उसके कुछ नहीं सुनती और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी और साथ ही वो यहाँ एला को जंजीरों से खोल देती है और उसे अपने मैजिक से बहुत ही सुंदर ड्रेसअप करके महल जाने का ऑर्डर कर देती है। अब यहाँ एला महल पहुँच जाती है। वो खुद को काफी रोकती है पर वो ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। प्रिंस एला को महल में देखकर हैप्पी हो जाता है और वो उसे एक सीक्रेट जगह पे ले जाता है ताकि वो उसे प्रपोज कर पाए। अब यहाँ जैसे ही प्रिंस उसे प्रपोज करता है तो एला ना चाहते हुए भी अपने चाकू से उस पे वार करने वाली थी। वो यहाँ पर खुद को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। तब उसे अपने मॉम के आखिरी वर्ड्स याद आते हैं कि कोई भी गिफ्ट या कर्ज उससे बड़ा नहीं है।
अगर वो चाहे तो इन सभी को हटा सकती है। इससे मोटिवेट होकर एला किसी तरह से उस नाइफ को नीचे गिरा देती है, पर प्रिंस ने मिरर में एला के हाथ में चाकू देख लिया था, जिससे वो एला को गलत समझने लगता है और उसे जेल में डलवा देता है। अब इधर एल्फ अपने एल्फ साथी और जायंट्स को लेकर किंगडम में आ जाता है और वहां आते ही वो सबसे पहले एला को छुड़वाता है। एला को पूरा यकीन था कि वो अंकल प्रिंस के साथ कुछ गलत करने वाला है। वो उस बुक के मदद से जान पाती है कि अंकल ने क्राउन में जहर डाल दिया है और जैसे ही वो क्राउन प्रिंस पहनेगा तो वो पैरालाइज हो जाएगा। इसलिए वो उस अंकल को रोकने के लिए सीधा ताजपोशी वाले जगह पर पहुंचती है और जैसे ही वो अंकल प्रिंस के ऊपर ताज रखने वाला था वो उसे रोकती है और उसकी सच्चाई सभी लोगों को बताती है कि ये अंकल बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है जो कि प्रिंस को मारने का प्लान बनाए हुए है। एला की बातें सुनवा के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ अंकल का सांप प्रिंस को जस्ट डसने ही वाला था, पर एला उसे अपने कदमों से कुचल देती है। यहाँ ये देख अंकल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी के सामने खुद को रिवील कर देता है कि जितने भी मौतें इस महल में हुई है इसका जिम्मेवार सिर्फ वही है और वही है जिसने लोगों की जमीनों को हड़प लिया है, क्योंकि वो इस किंगडम का राजा बनना चाहता है और वो उस ताज को सभी के सामने ये कहते हुए कि वही अगला राजा है पहन लेता है। यहाँ वो भूल चुका था कि उसने उस ताज में जहर मिलाया है। जहर का असर शुरू होते ही वो अंकल पैरालाइज होकर जमीन पे गिर जाता है और कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो जाती है। ये सब देख एला की सौतेली बहन समझ चुकी थी कि उसकी दाल अब यहाँ बिल्कुल नहीं गलने वाली, तो वो फिर एला को कंट्रोल करने के लिए उसे ऑर्डर देने की कोशिश करती है, पर एला हंसते हुए कहती है कि अब ये सब उस पर नहीं चलने वाला क्योंकि उसने खुद ही अपने कर्स को तोड़ दिया है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एला और प्रिंस की हैप्पीली शादी हो जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।